वो दिन आ ही गया कि आप लोग इतना इंतजार भी कर रहे थे और मेरे पास मैसेज भी बहुत सारे आते थे कि आप इंडिया कब आओगे। दोनों जी, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। धन्यवाद आपको भी और आप सभी को भी राम राम जी और आपकी टीम को, पूरी टीम को धन्यवाद। देखो, मेरा जन्म हुआ था जमारामगढ़ तहसील है और थोलाई मेरा गांव है, वहाँ पे था। और नॉर्मली जैसे मिडिल क्लास होते हैं वैसे ही मेरा भी फैमिली वैसी ही थी। और हम भूलता है अपनी बचपन की बातें, तो बिल्कुल वो किसान परिवार से ही हैं और मैं एक किसान की बेटी हूँ और मुझे गर्व है कि मैं किसान की बेटी हूँ। और जैसे नॉर्मल जैसे मुस्कान लगातार सोशल मीडिया पे देखे तो ऐसे लगता है आपकी शादी लव मैरिज रही होगी। नहीं, लव मैरिज नहीं थी और मेरी फैमिली को ये सब पसंद थी। और आप बात कर रहे हो खेती की, तो ये कोई भूलने की बात नहीं है। हमने सारा काम किया है, जैसे लावणी हो गई। कि जो मीणावाटी के जो सॉन्ग्स होते हैं, हाँ, उनके ऊपर कम रील बनाती है दोली जी, क्या कारण है? सबसे ज़्यादा मीणावाटी पे क्यों नहीं बना पाती हो? आपकी समाज का ये क्वेश्चन था। बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैं इसमें भी हाँ, तो देखो हमारे 3 बालक छे थाने बता कौन सी क्लास में? अब देखो क्लास को थाने ठीक बता दो, फिर भी बात ही कर रहे हैं तो इंटरव्यू में खुल के बता देना। एक 11वीं में और एक 8वीं में। और वो तो देखती भी नहीं है, वीडियो ऐसे बनाती है। कभी कभी वो सुन लेती है कि आपकी बेटी है ना, जो वो आपकी बेटी है क्या, बाहर वहाँ रहती है। राजस्थान की संस्कृति को विदेशों तक पहुँचाने वाली धौली जी मीणा हमारे साथ है, जिन्होंने जयपुर जिले में जन्म लिया और दौसा की पुत्र वधू है। आज हमारे साथ हैं, बातचीत करते हैं, तमाम प्रकार के सवाल जवाब मांगेंगे। ये यूरोप तक इन्होंने सफ़र कराया, किस तरह का इनका सफ़र रहा। धौली जी, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। जी धन्यवाद जी, आपको भी। और जो भी मेरे को देख रहे हैं, मुझे पसंद करते हैं, आप सभी को भी राम राम जी। धौली जी, पहला सवाल तो यही कर लेता हूँ, आप जिस प्रकार से लगातार आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी पड़ी है और आपका स्वागत कर रही है, क्या कोई चुनाव लड़ने का मकसद है या क्या लगातार आप सुर्खियों में बटाई हुए सोशल मीडिया पे? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों तो देखो बात करते हैं, उनके जैसे उनके मन में विचार आते हैं वैसे कमेंट कर देते हैं, वैसा ऐसा है नहीं अभी। बट अगर देखेंगे, समय बताएगा। अभी कोई चुनाव लड़ने का अभी मकसद नहीं हाँ, है? ऐसा कुछ नहीं है। धौली जी, थोड़ा सा खुल के बताना है, बचपन कैसा रहा? लगातार बताते रहो, लगातार आप सोशल मीडिया बताओ कि गरीब परिवार में मेरा जन्म हुआ। कैसा बचपन रहा आपका? बचपन ऐसा ही था नॉर्मली, जैसे एक किसान का होता है, किसान की फैमिली परिवार कैसा होता है वैसा ही मेरा भी था। हम भी एक किसान की बेटी हूँ मैं भी, और मुझे गर्व है कि मैं एक किसान की बेटी हूँ। और आप पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो पढ़ाई मैंने 8वीं की थी, उसके बाद में मैंने छोड़ दी थी। और इसका रीज़न भी देखो यही था कि हमें खेती की प्रॉब्लम थी, और भी थी बहुत सारी है, जैसे दहेज के बारे में। अगर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो पापा ऐसे सोचते थे कि उनको ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। तो इस बारे में मैं दहेज की, जब भी मेरी बातचीत होती है, कोई भी पत्रकार हुआ, तो उसमें मैं ये शेयर ज़रूर करती हूँ। कितने भाई बहन थे आप? किस तरह से सबसे ज़्यादा प्यार आपके भाई बहनों में से माता पिता किससे करते थे? देखो ये तो है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि है ना माता पिता एक भी बच्चे को प्यार करे, वो सभी से बराबर में ही करते हैं। और रही बात है कि वो बच्चे पे डिपेंड करता है कि बच्चा कैसा काम कर रहा है। जब बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे, आप बोल रहे हो कि कौन उनका फेवरेट, आप ऐसे बोल रहे हैं ना, कौन किससे ज़्यादा प्यार कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कितने भाई बहन थे आप जैसे? हम 4 बहनें हैं और 2 भाई हैं। धौली जी, सबसे पहले शादी का प्रपोजल आपके पास कैसे? आपकी शादी जैसे मुस्कान लगातार सोशल मीडिया पे देखे तो ऐसे लगता है आपकी शादी लव मैरिज रही होगी। नहीं, लव मैरिज नहीं थी और मेरी फैमिली को ये सब पसंद भी नहीं है। हमारे तो अभी भी ये सब अलाउ नहीं है, और मेरी अरेंज मैरिज ही थी। धौली जी, थोड़ा सा खुल के बता दीजिए, स्कूल का बचपन कुछ मेमोरीज आपको याद है? खेत के अंदर लावणी काटना, भैंस गाय का दूध काटना, ये बचपन की याद है? अभी तक याद है? आप तो विदेश चली गई, अब यहाँ का जो संस्कृति है जयपुर की, वो कहीं ना कहीं आप उसको पीछे छोड़ गई। देखो मैं पीछे छोड़ के गई हूँ, पर मैं वहाँ पे हूँ, लेकिन मुझे सारी यहीं की बातें याद आती है। और आप बात कर रहे हो खेती की, तो ये कोई भूलने की बात नहीं है। हमने सारा काम किया है, जैसे लावणी हो गई और भी बहुत सारा है, तूड़ा भरना, बाजरा काटना,
रंज जो हमारे गाय भैंसों के लिए रंज का होता है वो भी हमने काटा है, और भैंसों की भी केयर की है, और दूध भी निकाला है भैंसों का। छाछ करते थे हाथ से, अभी तो मशीनें आ गए, सब कुछ कर रखा है भाई, ऐसी बात नहीं है। यूरोप तक जाने का कैसा सफ़र रहा? सबसे पहले कब गई, कैसे कैसे तक का, वहाँ तक का जाने का कैसा दौर रहा? देखो मेरी शादी हुई थी तब इनकी जॉब नहीं लगी थी, तो ये पढ़ाई कर रहे थे तब, और मैंने आपको बताया कि हमारी अरेंज मैरिज ही शादी थी। और उसके बाद में मैं अपने सास ससुर के साथ ही रहती थी। फिर इनकी जब जॉब लग गई, और सास ससुर के साथ ये नहीं है, मेरे पास इस बारे में बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आप अपने सास ससुर के साथ रहे हो या नहीं रहे हो, आप वहाँ से ऐसे भाषण दे रहे हो। तो मैं उनके साथ 5 साल मैं भी रही थी, फिर जब उनकी जॉब लग गई तब फिर मैं उनके साथ बाहर गई थी। तो वहाँ का दौर कैसा रहा धौली जी, थोड़ा खुल के बताना। सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक का सफ़र, यूरोप की बात करें, लगातार आपकी संस्कृति के पीछे आपके जो फॉलोअर्स हैं ना, वो संस्कृति को आपने कायम किया विदेश में जाके, उसके लिए आपकी फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी है। तो सुबह उठने से लेकर शाम तक सोने तक का सफ़र कैसा रहता है? बिल्कुल ये नॉर्मली जैसे हमारे यहाँ पे होता है, बट ये था कि मैं वहाँ पे घर का ही काम करती थी, और यहाँ पे थे तो हम यहाँ पे हमारा ज़मीन का भी हो गया, गाय भैंसों का भी हो गया, ये भी करते थे। और वहाँ पे बस अपना घर का जो भी रूटीन होता है नॉर्मली, जो सभी के घरों में, वही मेरा था। बच्चों को संभालना, यही झाड़ू पोंछा करना, क्योंकि हाउस वाइफ हूँ तो मैं वो हमारा काम तो वही होता है, तो वही मैं करती थी। धौली जी, सबसे पहले जब सोशल मीडिया पे आपकी रील वायरल हुई थी, लाखों संख्या, मिलियन संख्या में फॉलोअर्स आपके देखे थे, तो कैसा अनुभव रहा वो दौर, और आज का दौर कैसा रहा? देखो वो जब हुआ था तो मुझे भी बहुत एक झटका लगा था, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। और मुझे ऐसा लगा कि ऐसा नहीं होने चाहिए था, क्योंकि मुझे शौक़ नहीं था कि मुझे वायरल होना, ये सब चीज़ मुझे शौक़ नहीं था। और अभी भी फिर बाद में धीरे धीरे जब मैंने भी बताया, मेरे भाइयों को बताया, छोटे भाई को, क्योंकि छोटे आजकल के हैं वही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं इस पर, तो उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हो गया। तो वो बोले क्यों टेंशन ले रही है, यहाँ पे तो लोग हैं ना, मतलब वायरल होने के लिए जान तक दे देते हैं, और तूने क्या किया है? कुछ नहीं किया तूने। तो फिर थोड़ी तसल्ली सी होती थी, फिर ऐसा लगता था कि अच्छा है। तो पति का रिएक्शन क्या रहा जब पहली सोशल मीडिया पे आप रील मीडिया के माध्यम से देख रहा था कि आप खुद नहीं बनाए थे और कोई बना के आपकी रील डाल दिया था, तो हस्बैंड का क्या रिएक्शन रहा आपके? हम दोनों का सेम ही था। अच्छा, सेम था, जैसे आप बताया पा रहे हो वैसा ही था हम फिर दोनों। कैसे मन में आई कि मैं अब सोशल मीडिया पे जाऊंगी, फैन फॉलोइंग बढ़ाऊंगी, ये कैसा दौर रहा फिर? वो ऐसा हुआ कि जैसे वो आप बता रहे हो कि एक वीडियो वायरल हुआ था, तो मैंने भी उनके कमेंट पढ़े थे कि मेरा वीडियो तो वायरल हो गया, लोग क्या कमेंट कर रहे हैं वो मैंने देखा, तो सारे ही अच्छे ही कमेंट कर रहे थे, मतलब कोई बुराई नहीं कर रहे थे उसमें। तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ गलत नहीं करा ऐसा। तो फिर बाद में मुझे लगा कि, और वैसे मैं तो वही ड्रेस तो वही पहनती थी, क्योंकि वो तो हमारी है, पहचान है राजस्थान की। तो पहले जब गई होगी सबसे पहले लगातार आपके पास मैसेज भी आए होंगे, और वहाँ का भी डर भी होगा कि ड्रेस कोड चेंज करना है, लहंगा लुगड़ी नहीं पहनना है, ड्रेस को, तो वो आपके साथ भी हुआ था शुरू में जब आप पहली बार वहाँ गए थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, पर मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि जैसे ये अलग कंट्री, हम यहाँ पहनेंगे तो पता नहीं लोग कैसे रिएक्ट करेंगे ना। बट वो सब कुछ ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, और लोगों को बहुत पसंद आती थी हमारी ड्रेस देख के। वो फ़ोटो भी लेते थे, साथ में वीडियो भी बनवाते थे, तो फिर मुझे फिर ऐसा कुछ नहीं लगा। भारत की महिलाएं या राजस्थान की महिलाएं बात कर ले, और विदेशों की महिलाओं में क्या अंतर देखा आपने? लगातार कई देशों में घूमे भी हो, कैसा अंतर दिखाई दे रहा है? यहाँ की संस्कृति अच्छी है या बाहर की संस्कृति अच्छी है? नहीं, देखो हम तो भारत के हैं तो भारत की बताएंगे, और मैं ही क्यों, सब लोग वर्ल्ड में सभी लोग बोलते हैं कि भारत की संस्कृति बेस्ट है, तो मैं भी वही बोलूँ कि हमारी बेस्ट है। बट ये नहीं बोलूँगी कि उनकी भी कुछ है, क्योंकि उनके भी कुछ होंगे, रीति रिवाज होंगे। और आप बात कर रहे हैं महिलाओं की, तो ये सेम ही है, उधर भी सेम ही है। हाँ। महिलाओं को लेकर क्या मकसद है आपका? अब सोशल मीडिया पे वायरल हो गया, आप जो कहोगे वो महिलाएं आपकी मानेगी भी, क्योंकि एक ग्रामीण जीवन से आप उठी हो, तो महिलाओं को लेकर क्या मैसेज है आपके पास? देखो, मैं महिलाओं के लिए तो क्या बोलूँ, महिला तो खुद ही एक शक्ति है वही, और उनके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि मैं भी एक महिला ही हूँ। बट नारी शक्ति तो नारी है, और बस। धौली जी, पहला जब मैं आपका इंटरव्यू करने के लिए जब कल से आया था, तो एक क्वेश्चन था कि जो मीणावाटी के जो सॉन्ग्स होते हैं, हाँ, उनके ऊपर कम रील बनाती है धौली जी, क्या कारण है? सबसे ज़्यादा मीणावाटी पे क्यों नहीं बना पाती हो? आपकी समाज का ये क्वेश्चन था। बहुत अच्छा सवाल है ये, और
मैं इसमें भी बताऊंगी आपको क्यों नहीं बनाती हूँ। और मैं वो ही बनाती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि ये नहीं है मुझे कोई फॉलोवर नहीं बढ़ाने, या फिर ये नहीं है कि उसमें कमेंट ऐसे आएंगे। मैं जैसी हूँ ना वैसे ही मैं मैं लोगों को वही मैं वीडियो बनाती हूँ, वही दिखाती हूँ। और यही है, तो मुझे नहीं पसंद वैसे गंदे शब्द, ये सब चीज़ें, तो मैं इसीलिए नहीं बनाती। तो कैसा क्या रिएक्शन रहा? 3 दिन हो गए भारत के अंदर या अपने यहाँ जमरामगढ़ या जयपुर के अंदर आए हुए, कैसा लोगों का कैसा आशीर्वाद मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है? वो तो आप देख ही रहे होंगे कैसा मिल रहा है, और बहुत अच्छा ही मिल रहा है। क्या क्या कहना चाहोगे समाज को शिक्षा के प्रति? लगातार बाल विवाह के ऊपर भी मैसेज मारते रहते हो, क्या क्या होना चाहिए, किस प्रकार से बदलाव आना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? देखो मुझे ऐसे लगता है कि बाल विवाह तो अब शायद नहीं होते इतने ज़्यादा, पहले होते थे अब तो नहीं होते। और ये जो महिलाओं के ऊपर और लड़कियों के ऊपर ये अत्याचार होता है, इस पे रोक लगाना ही चाहिए। ये मुझे क्या, किसी को भी पसंद नहीं है, ये तो किसी भी महिला के पसंद नहीं है, तो इसके लिए इसकी कड़ी से सुरक्षा होनी चाहिए। मारवाड़ी भी खुल के बोल लेते हो, कितने बाल बच्चे हैं आपके? थे बोलिया ही को नहीं जद का। हाँ, तो वह तो अपनी भाषा है ना। हाँ, तो देखो हमारे 3 बालक छे, थाने बता कौन सी क्लास में? अब देखो क्लास को था ना, ठीक बता दो, फिर भी बात ही कर रहे हैं तो इंटरव्यू में खुल के बता देना। एक 11वीं में और एक 8वीं में और एक 5वीं में। तो ये मारवाड़ी भाषा वहाँ भी जैसे राजस्थानी भाषा वहाँ बोल लेते हो तो लोग अंडरस्टैंडिंग कर पाते हैं आपकी भाषा को? उस अपन का फर्क पड़ा चाहे करो या न करो, मैं दो नहीं जाना ई भाषा हम बात करा जा। अब जैसे घर जाती होगी, माता पिता नहीं खोर खाते कि क्या वीडियो बनाती है, ये सोशल मीडिया पे क्या लगा रखा है, फ़ोन आते हैं इंटरव्यू करवा दो वो करवा दो, तो इसका रिएक्शन भी देखने को मिला क्या माता पिता का या परिवार का? नहीं, देखो मेरे पिताजी तो नहीं है और मेरी माँ है, तो माँ ये सब कुछ नहीं देखती है। अच्छा, आप खोर खाते नहीं है, जो करना है वो नहीं, आपकी बेटी को करोगी? नहीं, मेरी मम्मी ने कुछ नहीं बोला, वो तो देखती भी नहीं है, वीडियो ऐसे बनाती है। कभी कभी वो सुन लेती है कि आपकी बेटी है ना, जो वो आपकी बेटी है क्या, बाहर वहाँ रहती है, तो वो वीडियो बनाती है ऐसे, तो उसे भी धीरे धीरे ऐसे ही पता चला था और कुछ नहीं बोलती वो। थोड़ी अंग्रेजी भी बोल लेते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश, लेकिन किस प्रकार की अंग्रेजी बोल पाते हो? जैसे बता पा रहे हो 8वीं तक पढ़ा रहना, कैसे अंग्रेजी का सफ़र कैसा रहा? ये देखो मेरे बच्चों से ही मैंने उन्हीं से सीखा है। बच्चे मेरे भारी पढ़े हैं, वो भारी बड़े हुए हैं, तो उन्हीं से मैंने धीरे धीरे सीखा है। और मैं खुद भी तो बाहर जाती हूँ ना, जैसे मार्केट हो गया या फिर शॉपिंग करना हो गया, तो धीरे धीरे फिर हो गई, आ गई। तो लेकिन लगातार यहाँ आने के बाद भी सुर्खियों में बटे रही हो, लगातार फेसबुक पे स्टेटस लगाते हो, आज वहाँ जा रही हूँ, हाँ। आज वहाँ ये जाने का क्या कारण है? फिर जैसे फैन फॉलोइंग तो घर तक भी आपका सफ़र कर लेंगे। ये मैं इसलिए क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमें आपसे मिलना है, हमें आपसे मिलना है, तो मैं वीडियो तो मैंने बना के नहीं डाला, पर पोस्ट कर किया था मैंने, तो इसीलिए कि मिल लूँगी मैं उनसे जो मेरे को चाहने वाले हैं, इसीलिए, और कोई रीज़न नहीं है। सोशल मीडिया पे कहाँ तक पूछने का विचार है? अंतिम सवाल कर लेता हूँ, कहाँ तक जाने का सफ़र है आपका? जहाँ तक लेके जाएंगे, जो मेरे फॉलोवर है, ये मेरे से प्यार करते हैं, वहीं तक। कौन कौन से देश तक जाए आप? जैसे 1-2 देशों के नाम खुल के बताइए। देखो, एक तो मैं जो पहली बार गई थी वो है अफ्रीका, उसके बाद मैं अमेरिका, US, और फिर यूरोप है। तो अभी आपकी फेसबुक के कमेंट भी लगातार आते रहते, जयपुर आ जाए, दिल्ली आ जाए, वहाँ, तो वहाँ भी फैन फॉलोइंग खूब पड़ी है। उन तक का सफ़र कब तक करोगे? जैसे बाहर भी विदेश घूम रहे हो, तो यहाँ भारत में भी कई प्रसिद्ध स्थानों पे जाने का विचार है? हाँ, देखो हमारा जो मैन है वहाँ पे तो मैं जाऊँगी, अभी भी जा रही हूँ, आई हूँ तब से वहीं जा रही हूँ, और है मेरा कि उनसे मिलना भी हो जाएगा, दर्शन भी हो जाएंगे, तो वो तो अभी मैं हूँ, तब तक वो चलेगा। लगातार इस घाघरा और लुगड़ी को पहनती रहोगी जब तक सोशल मीडिया पे कायम रहोगी? लगातार इसको पहनती रहोगी? मैं तो पहनती हूँ, इसमें पूछने की बात ही क्या है, मैं तो डेली यही पहनती हूँ, तो ये तो हमारी पोशाक है, इसमें शर्म कैसी है? राजस्थान की संस्कृति को लेकर ही आप आगे बढ़ी हो इस सोशल मीडिया पर, अभी इसको लगातार कायम रखोगी? जी। ये हमारे साथ ही धौली जी मीणा, जो लगातार पूरे भारत के अंदर सोशल मीडिया में सुर्खियों में है। आप देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूं तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।